नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। भूचाल हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा से विधायक है, जिन्हें राजा भैया के नाम से पूरी राजनीति गलियारों में लोग जानते और पहचानते हैं, इन दोनों का पारिवारिक जो मामला है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। कभी बेटा वार कर रहा है मां पर, तो कभी मां बेटे के प्रति और पति के प्रति सोशल मीडिया पर प्रूफ के साथ अपने लंबे चौड़े पोस्ट लिख रही है। अब ये पूरा मामला क्या है आपको बताते चले कि राजा भैया की जो पत्नी है यानी कि भानवी सिंह, उनका कहना है कि मेरे पति का संबंध किसी और महिला के साथ था जो एक टीवी चैनल की न्यूज एंकर है, और इसी के कारण, इन अवैध संबंधों के कारण मैं घर से बाहर मुझे निकाला गया। मैं खुद से घर नहीं छोड़ी हूँ। यहाँ तक कि वो कई और फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर पेश करती हैं। शुरुआत 18 सितंबर से इस मामले की होती है। भानवी सिंह एक पोस्ट करती हैं, उसके बाद से उसमें तमाम वो अपने पॉइंट्स लिखती हैं, यहाँ तक कि वो पीएमओ तक शिकायत दर्ज करती हैं राजा भैया के पास। वो अवैध शस्त्र उनके पास है, अवैध असलहे उनके पास है जिसके लाइसेंस नहीं है, और तमाम और भी पॉइंट्स पर वो शिकायत करती है, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। अब ये मामला क्या है कि अब बेटे इसमें कैसे कूद जाते हैं और क्या कुछ होता है, पूरी मामले को हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले भानवी सिंह का 18 सितंबर का पोस्ट पढ़ते हैं। सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की पूरी कोशिश की। बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा है। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूत कर दिया है। अब सच्चाई सबके सामने रखूंगी। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन मैं बार बार मीडिया के लोगों से मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ बोलना और कहना जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने प्रमाण में देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। फॉरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस ने निष्पक्ष से जांच कराना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई जांच करा ले। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप यहाँ मांग करे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे यह साबित हो जाए कि सच आखिर क्या है। जिसे यह पागलपन कह रहे हैं वो अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूँ, अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में मैं रहती हूँ वहां की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है वे अपने आपराधिक गुर्गों को यहाँ भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हैं, इसलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इन्होंने जब मुझे मजबूरी ही कर दिया है तो कुछ और सबूत यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक और प्रवृत्तिक और कानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई। अब यह चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही है, और ऐसे में इसीलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूँ, यह वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि घर से गलत तरीके से बाहर मुझे किया गया। जांच होगी तो ना सिर्फ अक्षय प्रताप सिंह बल्कि आशिका सिंह, जो न्यूज़ 18 का भी उन्होंने उसमें टैग किया है, कि हर सच अपने आप सामने आ जाएगा, क्योंकि वो सारी गतिविधियों की प्रमुख किरदार हैं अक्षय प्रताप और आशिका सिंह। इसके बाद से आगे वो तमाम और भी पॉइंट्स लिखती हैं, जिसमें वो पहले पॉइंट में लिखती हैं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और वैज्ञानिक जांच यानी कि सीबीआई फॉरेंसिक से कराई जाए। मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए और लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं, उनका असली चेहरा उजागर हो। और वॉइस नोट भी इसके साथ वो भेजती है, नीचे लिखती है वॉइस नोट के साथ यह तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक है, आगे और भी वो सबूत दिखा सकती हैं। अब ऐसे में भानवी सिंह 18 सितंबर को ये लंबा चौड़ा पोस्ट करती हैं, जिसके बाद से अब उनके बेटे शिवराज सिंह की इसमें एंट्री हो जाती है, और शिवराज सिंह भी इसमें पोस्ट करते हैं। वो भी अपने मां के प्रति कुछ लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगी। शिवराज सिंह क्या कुछ पोस्ट करते हैं और जिसमें वो अपनी मां के खिलाफ बोलते हैं, जिसके बाद से और ज्यादा सियासी गलियारों में यूं कहा जा सकता है कि भूचाल आ गया है। अब शिवराज सिंह ने पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ ना लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता, मम्मा और दाऊ गत करीब 10 वर्षों से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों
के कहने पर हम बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया था, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। तब हम सब बड़े हो गए थे। दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी से संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों से दाऊ की बैड एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं होगा। मैंने स्वयं दोनों के बीच में मतलब संबंध अच्छे कराने के लिए प्रयास मैंने किए थे, जिससे कि दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सके, लेकिन मेरी व मेरे भाई इस पहल में हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया। हम मतलब मेरे और मेरे भाई की जो पहल है मम्मा ने ठुकराया। हमारे बाबा आजी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किया, लेकिन हमारी मां ने किसी की भी बात नहीं सुनी। कोर्ट में उन्होंने 50 करोड़ रुपए तो कहीं उसके ऊपर से 100 करोड़ रुपए एक मुश्त मांगा, साथ ही साथ 25 लाख रुपए प्रति माह अलग से मांगा। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ने ही इनके अपने माता पिता, सास ससुर और चचेरे भाई और बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी इनके साथ नहीं रहते हैं और इनसे अच्छा व्यवहार नहीं है, इनकी किसी से भी नहीं बनती है। लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने वर्ष से यहाँ रही हैं वो उन नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं, उसके मुकदमे की तरह लड़ना चाहती हैं। गलत का फैसला न्यायालय करेगा, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और लाइक करने वाले पार्टी विशेष के लोग। दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया है, धर्म संस्कार उन्होंने अच्छे दिए हैं। हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं बोला है और शायद ना कभी कहेंगे, इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतनी ज़्यादा बह गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य और बेटियों की शादी तक का चिंता नहीं है। इनका एजेंडा कुछ और है और वह बाद में लोगों को पता चल ही जाएगा। इस प्रकार बेकार पोस्ट करने से एक भी केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम करना चाहती हैं और जिसके लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में मतलब इस तरह से तमाम पोस्ट उनके बेटे जो हैं शिवराज जो वो पोस्ट करते हैं। इसके बाद से जब बेटे का ये पोस्ट माँ पढ़ती हैं तो वो भी अपने इस बेटे के पोस्ट पर टैग करके फिर से वो सबूत पेश करती हैं और कहती हैं कि मतलब बेटा गलत बोल रहा है। अब इतना ही नहीं, अब देखिए बेटे ने फिर से एक पोस्ट किया है और जिसमें इनका बेटा ये लिखता हुआ नजर आ रहा है। इस पोस्ट में मतलब 24 सितंबर की बात है। 24 सितंबर को अब देखिए भानवी सिंह 24 सितंबर को एक पोस्ट करती हैं, उसमें लिखती हैं ये शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा खरीजा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित। इसके साथ ही साथ वो लिखती हैं देने के बावजूद संदिग्ध व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम डालने का पूरा अवसर मिलता है। मतलब इसमें भानवी ये कहती है कि मैंने सबूत सब कुछ दे दिया है और इसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी अच्छी तरीके से अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। मतलब इसकी जांच पड़ताल अच्छे से की जाए और मुझे इंसाफ मिले। और ये सब कहते वो तमाम वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब देखिए 24 सितंबर को फिर इनके बेटे शिवराज प्रताप सिंह लिखते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं कि इस विषय में दोबारा पोस्ट ना करना पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगिरी की सारी हदें पार हो जाती हैं तो जवाब देना बनता है और सामान्य है कि सोशल मीडिया पर लोग इन्हें गाली दे ही रहे हैं। इन्हें सिर्फ पेट्रोल सेना का ही भरोसा है। मतलब ये अपनी माँ को लंबा चौड़ा यहाँ पर पोस्ट लिखते हैं जिसमें अपनी माँ को गलत ठहराती है। कहते हैं कि मेरी माँ पैसे के लालच में और धन के लालच में इतनी अंधी हो गई है कि मेरी नानी पर चप्पल जूते बरसा रही है। इसके साथ ही वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें शिवराज प्रताप सिंह का ये कहना है कि मेरी माँ है और मेरी नानी है। बल्कि भानवी सिंह जब इस पोस्ट को देखती हैं और जब मीडिया में अपनी बात रखती हैं तो कहती हैं कि वीडियो गलत है, मैं उसमें अपनी माँ को नहीं अपनी बहन को मार रही थी, मेरी बहन से मेरा बहस हुआ था जिसमें बीच बचाव करने के लिए मेरी माँ आई थी और वही बेटा ने मेरे पोस्ट किया है। अब इसके साथ ही साथ भानवी ये सब कुछ कहते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो कहती हैं, प्रिय बेटा नवरात्रि का अवसर है, घर में आरती हो रही है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा कपूत भी हो सकता है। मजबूरी में वह वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना ने मेरे पिताजी ने बयान देकर बता दिया। मतलब जो बेटा ये बता रहा है कि मेरी माँ अपनी ही माँ पर वार कर रही है, वो क्या मुझे अच्छे संस्कार देगी और मेरी माँ गलत है, मेरे पिता सही है, मेरे पिता के घर वाले सही हैं, मेरी मम्मी गलत है जो अपनी ही मां पर वार कर रही हैं। अब इस पे ये पोस्ट करती हैं, नवरात्रि का दिन चल रहा है, पूत कपूत सुना पर माता कुमाता ना सुना,
इस तरह से वो पोस्ट करती हैं और ये कहती हैं कि मतलब कि जो बेटा मेरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वो गलत है, और अपने पिता का एक बयान भी पोस्ट करती है जिसमें उनके पिता ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से भानवी जो बात बताना चाहती है कि वो सही है, वही बात एग्जैक्ट उनके पिता भी बता रहे हैं कि हाँ, इस तरह से लड़ाई हो रही थी और तुम किसको मार रही थी। इसके साथ ही और वो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं और बेटे को गलत ठहराने की कोशिश करती हैं। साथ ही साथ भानवी ये भी कहती हैं कि एक वक्त ये भी था जब तुमको और तुम्हारे भाई को लेकर मैं एक वक्त जब मुझे घर से बाहर निकाला गया तो मैं तुम्हें भी बाहर लेकर कई दिनों तक गुजारा की थी, और आज तुम इस तरह की बातें कर रहे हो कर रहे हो सकता है धन के लाभ में तुम भी ऐसा कर रहे होगे, तमाम बातें, मतलब माँ बेटे में ये वार हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूरा मामला ओवरऑल ये है कि जो भानवी सिंह है, ससुराल पक्ष यानी कि अगर बात कही जाए सास ससुर या बेटे या फिर खुद रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से ये बातें हैं कि भानवी सिंह धन दौलत लेने के लिए इस तरह का लीला ड्रामा कर रही है, उनकी बातें गलत हैं। भानवी सिंह ये कह रही है कि मैं सही हूँ, मेरे पति का अवैध संबंध था, मेरे पति मुझे कभी भी जान से मार सकते हैं, मेरी बेटियों की कभी भी मौत हो सकती है, और मेरे पति का कब किसके साथ कैसा संबंध रहा है, कौन कौन से असले उनके पास गैर कानूनी तरीके से उपलब्ध हैं, ये सारी बातें वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। अब इसी को लेकर ये बार छिड़ चुका है और 27 का चुनाव भी आने वाला है। ऐसे में 27 के चुनाव में क्या कुछ रघुराज प्रताप सिंह के साथ हो रहा है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो दृश्य देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया से, ये राजनीतिक गलियारों में रघुराज प्रताप सिंह के पारिवारिक मामले को लेकर ये बेहद ही चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल आप इस पूरे विषय पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा।